जब उस पुरानी अलमारी का दरवाज़ा पहली बार खुला, उसके अंदर से कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए और फिर सब कुछ बदल गया। आर्यन एक सामान्य किशोर था जो भोपाल के पुराने शहर में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका शौक था पुराना सामान इकट्ठा करना, एंटीक चीज़ें, पुराने सिक्के और पुरानी किताबें। वो अक्सर पुराने कबाड़ी बाज़ारों में जाता और कुछ न कुछ ले आता। उसकी माँ कहती थी, पुरानी चीज़ों के साथ पुरानी आत्माएं भी आती है, बेटा संभल कर रहना। आर्यन हंस देता, उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। एक दिन वो अपने चाचा के साथ एक पुरानी हवेली में गया। हवेली में कोई नहीं रहता था, कई सालों से बंद पड़ा था। दादा की मौत के बाद संपत्ति खाली पड़ी थी। सफाई करते वक्त उसे एक पुरानी लकड़ी की पुरानी भारी अलमारी दिखी, लाल रंग की। उस पर कुछ पुराने उभरे हुए चिन्ह थे, जैसे संस्कृत के किसी मंत्र के टुकड़े। अलमारी पर ताला लगा था, मगर जंग लगा हुआ। अलमारी आर्यन को बहुत आकर्षित कर रही थी। उसके सामने जैसे कोई अलमारी में फुसफुसा रहा हो, खोलो, मुझे बाहर निकालो। उसने पहले खुद को समझाया कि ये सिर्फ अलमारी है, मगर जब वो जाने लगा उसे अलमारी के अंदर से खरोचने की आवाज़ आने लगी, जैसे अंदर कोई बंद हो। आर्यन डर गया। नहीं, मैं इसे नहीं छेड़ सकता। लेकिन आर्यन उस रात सो नहीं पाया। अगले दिन उसने अपने पास के मंदिर के पंडित शिवकांत से बात की। पंडित जी उसकी बात सुनकर एकदम गंभीर हो गए। अगर वो अलमारी सच में मंत्रों से ढकी है तो वो किसी आत्मा की कैद हो सकती है। उसे खोलना मत आर्यन, पुरानी चीज़ों में पुराने पाप भी होते हैं। मगर अब आर्यन की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उसने फैसला कर लिया, अलमारी खुलेगी। अगले दिन आर्यन खुद चाचा के घर गया, जेब में लोहे की रोड, हाथ में टॉर्च। उसने ताले को तोड़ा, उसने दरवाज़ा खींचा और अलमारी का दरवाज़ा खुल गया। और फिर एक ठंडी बदबू कमरे में फैल गई, जैसे मांस सड़ चुका हो। अलमारी के अंदर सिर्फ एक पुराना आईना था, धुंधला, गंदा, लेकिन फिर भी उसमें आर्यन का अक्स साफ दिख रहा था। लेकिन फिर अक्स अचानक मुस्कुराया, लेकिन आर्यन नहीं मुस्कुराया था। उस दिन के बाद सब बदल गया। आर्यन अकेला महसूस करने लगा। कमरे में परछाइयाँ दिखती थी, आईने में हरकतें होती थी। एक दिन उसकी माँ ने देखा, आर्यन शीशे के सामने खड़ा होकर बड़बड़ा रहा था, मुझे बाहर निकालो, मुझे आज़ाद करो। पंडित शिवकांत फिर आए। उन्होंने आईने को देखा और कांपने लगे। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये एक रिफ्लेक्टर है जो आत्मा को आईने में कैद कर लेती है। जब उसको कोई देखता है, वो धीरे धीरे उसकी जगह लेना शुरू कर देती है। आर्यन की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसकी आंखें अब भी अक्स की तरह मुस्कुराती थी, लेकिन उसका मन अंदर से डर और सन्नाटे से भर चुका था। माँ ने उसका हाथ थामा और बोली, तेरा बेटा कहीं खो गया है, उसे वापस ला दो। पंडित जी ने एक अंतिम उपाय बताया, अगर आर्यन खुद आईने के सामने खड़े होकर आत्मा से टकराए और अपनी असली पहचान जिंदा रखे, तभी वो बाहर आ सकेगा। लेकिन ये बेहद खतरनाक है। अगर हार गया तो वो आत्मा हमेशा के लिए उसका शरीर ले लेगी। अगली रात पूरे घर में शांति थी। पंडित ने मंत्रों की माला दी और आर्यन को आईने के सामने खड़ा किया। आईना फिर से चमका और अक्स बाहर निकला, लेकिन जब उसका चेहरा पूरी तरह आर्यन जैसा था। अब तो सिर्फ आईने में है और मैं बाहर, अक्स बोला। आर्यन चिल्लाया, ये मेरा शरीर है। वो मंत्र पढ़ता गया और अक्स बाहर नहीं निकला। आईना फड़फड़ाने लगा, जैसे धुआं बाहर निकल रहा हो। तभी आर्यन ने अपनी माँ की आवाज़ सुनी, बेटा खुद को मत खोना। और उसी क्षण उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वो अपनी बचपन की बातों को याद करने लगा, स्कूल, दोस्तों की हंसी, माँ का हाथ थामना, पिता की आवाज़। अचानक आईने में से बिजली निकली, अक्स धुआं बनकर बाहर निकल गया। आईना फूट गया, आत्मा ढह गई। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखें वहीं थी। पंडित जी ने माला उठाई और बोले कि आत्मा अब हमेशा के लिए कैद हो चुकी है, लेकिन याद रखना, कभी भी पुरानी चीज़ें मत खोलना, ये चीज़ें बंद ही अच्छी लगती है। आर्यन ठीक हो चुका था, लेकिन वो बदल चुका था। वो अब पुरानी चीज़ों से दूर रहने लगा और दूसरों को भी चेतावनी देता, अगर कोई अलमारी बंद है, जरूरी नहीं कि उसे खोला ही जाए। हो सकता है कुछ चीज़ें अंदर ही ठीक हो।